क्या आप कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है जो अभी नया नया है, या आप जानना चाहते हैं कि क्यों नए नए बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं अपने आने वाले शुरुआती 1-2 साल के अंदर अंदर ही, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो 100% आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आप नया बिजनेस खोल रहे हो उसमें आप कोई भी ये गलती नहीं करोगे जो मैं आज आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। सो लेट्स गो। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से हमारा नया नया बिजनेस नहीं चल पाता मार्केट में, वो है नो कस्टमर बिफोर स्टार्टिंग। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने देखा होगा अधिकतर कि आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि किसी और की काम धंधा देखकर या किसी और की दुकान देखकर, किसी और का फर्नीचर का शोरूम देखकर आपने बहुत बढ़िया सा शोरूम खोल लिया कहीं पे, ठीक है, कहीं कोई बड़ी सी दुकान खोल ली, कहीं बहुत अच्छा सा बिजनेस खोल लिया देखा देखी में, लेकिन आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आता। आप खाली बैठे रहते हो, आप देखते हो सामने वाले की दुकान पे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है लेकिन आपकी दुकान पे एक ग्राहक नहीं है, या सामने वाले बंदे के पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं लेकिन आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पहले से कोई कस्टमर नहीं होता बिजनेस शुरू करने से पहले, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहते हैं, समझिए एक इंसान है, वो एक आरओ की एक दुकान खोलना चाहता है या शोरूम खोलना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक अच्छे से इलाके में एक दुकान देखता है, रेंट पे दे देता है, एडवांस दे देता है। उसके बाद वो सेटअप पे पैसा लगाता है, खूब पैसा लगाता है, बहुत लग्जरी स्टोर बनाता है, अच्छे अच्छे आरओ रखता है, खूब सारा माल भर लेता है, इनॉग्रेशन करता है, इनॉग्रेशन वाले दिन भी सबको लड्डू मिठाई सब कुछ खिलाता है। उसके बावजूद इनॉग्रेशन वाले दिन तो देखो 2-4 जो आपके जानने वाले हैं उन्होंने तो माल खरीद लिया कि चलो हम आरओ अपना चेंज कर देते हैं, या किसी पे नहीं है तो वो लगवा लेता है। लेकिन आप जब नोट करोगे कि कुछ दिन बीतेंगे तो आपका काम ही नहीं होगा, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा आपकी दुकान में, बिल्कुल कोई आ ही नहीं रहा है। एक का दुख का कोई आ गया और आपका तो रेंट भी आपको देना भारी पड़ गया, आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी भारी पड़ गई, तो आप ओवरऑल लॉस में आ गए। फिर आपको 2-3-4 महीने बाद वो दुकान बंद करनी पड़ गई, टोटल लॉस में। तो इसका पहला रीज़न यही होता है क्योंकि आपके पास पहले से कोई कस्टमर नहीं होता। जो भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं उनके पास पहले से कोई कस्टमर होता है। अब समझ लीजिए हम दूसरे एक इंसान की बात करते हैं जो खुद भी एक आरओ का बिजनेस करना चाहता है। अब वो बंदा क्या करता है, पहले अपनी मार्केटिंग करता है, मतलब दुकान खोलने से पहले वो हर घर घर जाके वो स्ट्रगल करता है, मतलब घर घर जाके वो आरओ बेचता है, सिर्फ आरओ लेता है, वो खरीदता भी नहीं है। ये नहीं है कि वो माल खरीद लेता है आरओ का, वो सिर्फ क्या करता है, एक आरओ कंपनी से डील कर लेता है कि हाँ जी मैं आपका माल बिकवाऊंगा, आप ऐसा कमीशन है जाना, मेरे को पैसे दे देना, इतने रुपये मेरा कमीशन बन जाएगा हर आरओ पे। वो कहता है ओके। फिर वो क्या करता है, बंदा हर घर घर में, हर ऑफिस में जाके पब्लिसिटी करता है उस आरओ की कि सर ये वाला आरओ लगा लीजिए, ये वाला आरओ लगा लीजिए। फिर उसके कुछ क्लाइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर कि हम ना छोटी छोटी चीज़ के लिए हम मार्केट में जाना पसंद नहीं करते। समझिए अगर मेरा आरओ ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जाऊँगा, क्योंकि मेरे पे टाइम ही नहीं है। अगर हाँ मेरे को घर पर ही आ गया कि सर मेरा आरओ ये लगवा लीजिए, तो मेरे को एकदम नीड भी थी, तो मैं बोलूँगा हाँ यार लगा दो यार, अगर मेरे को अच्छा लगेगा वो प्रोडक्ट तो वहाँ पर ऐसे सेल जल्दी हो जाती है। अब क्या होगा कि वो बंदा बेच रहा है, बार बार जाके दुकानों में, घर में जाके आरओ बेच रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो नंबर होगा वो सर्कुलेट हो जाएगा सब में कि ये बंदा आरओ का काम करता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं सर्विस वगैरह के लिए या कुछ। फिर उसका काम ना इवेंचुअली 6-7 महीने बाद बढ़ने लग जाता है। वो घर से ही काम कर रहा है लेकिन उसका काम इतना बढ़ गया, क्यों? क्योंकि लोगों ने उसका नंबर रेफर करना शुरू कर दिया। समझिए मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि यार मेरे को आरओ लगवाना है, या मेरा आरओ टूट गया, खराब हो गया, तो किससे चेंज करवाऊँ, रिप्लेस कराऊँ, रिपेयर करवाऊँ, तो मैं उसी बंदे का नंबर दूंगा। तो उसकी क्लाइंटेज काफ़ी बढ़ गई बिना दुकान खोले ही। अब वो क्या करता है, 1 साल के बाद, 1 साल उसने ऐसे काम करा बिना दुकान के, 1 साल के बाद वो खोलता है वैसा ही शोरूम जैसे पहले वाले बंदे ने खोला था। वो भी उतना ही पैसा लगाता है, वो भी अच्छा खासा माल भरता है, अब पूरी तैयारी के साथ खोलता है। अब क्या होता है, उसके पास उसके ऑलरेडी जो कस्टमर लगे हुए थे वो तो लगे ही हुए थे, वो उसके सर्विस दे देता है, अपने लड़कों को भेज देता है कि जाओ इसके घर में ये लगा लाओ, उसके घर में वो लगवा लाओ। साथ में उन कस्टमर को ये भी बताता है कि मेरी यहाँ पे स्टोर खुली है। अब उसके वो कस्टमर में से कुछ कुछ आते भी हैं उस स्टोर में, और बाय चांस जो नॉर्मली जो कस्टमर आ रहा था पहले वाली दुकान पे भी, वैसा ही कस्टमर उसकी दुकान पे भी आता है। फिर जो कस्टमर उसकी दुकान पे पहली बार आ रहा है उसके दिमाग पे इम्पैक्ट बहुत अलग पड़ेगा। उसे लगेगा हाँ यार इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 2-4 कस्टमर और होते हैं और देखा देखी पता लग जाता है कि यार इस बंदे का काम अच्छा चल रहा है, इसके लड़के माल लेके जा रहे हैं, तो उसका आपकी दुकान पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा ना कि पहले वाले पर्सन की दुकान पे जिसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं था। तो ये रीज़न नंबर था 1। रीज़न अच्छा लगा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। चलते हैं रीज़न नंबर 2 पर। हमारा जो दूसरा रीज़न आ जाता है
वो आ जाता है नो एक्सपीरियंस और नो स्किल। देखिए, अधिकतर क्या होता है, समझिए कोई पैसे वाला इंसान है, उसका कोई बेटा है, उसके बेटे ने बोला पापा मेरे को बिजनेस करना है, क्योंकि उसके दोस्तों की लॉन्च थे, उसके दोस्तों के रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, तो उसने पापा को बोला कि पापा मेरे को पब खोलना है एक। उसके पापा ने कहा ठीक है बेटा, कितने रुपए चाहिए? उसने कहा पापा मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, मैं एक शहर में बहुत अच्छा सा पब खोलूँगा, डांस भी होगा वहाँ पे, रेस्टोरेंट भी होगा वहाँ पे, ड्रिंक्स भी होंगी, सब कुछ होगा। तो उसने कहा ओके। अब उसको क्या था, उसने सीधा जाके पब खोल दिया, और समझ लो अगर क्लाइंट आए भी या नहीं भी आए, और मैं मान लेता हूँ कि चलो उसके क्लाइंट थोड़े बहुत आने शुरू भी हो गए, ठीक है, और पब थोड़ा बहुत चलने भी लग गया, लेकिन वो इसी वजह से फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे और जो उसके कस्टमर्स होंगे वो उसका एक तरीके से उसको चीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उस फील्ड का कोई ना तो एक्सपीरियंस था, ना ही उसको कोई नॉलेज थी, क्योंकि ना तो देखो उसको रेस्टोरेंट की बिलिंग करनी आती है उस बंदे को, ना ही उसको किचन की कुछ नॉलेज है कि किचन में कितने फॉर एग्जांपल टमाटर में कितना सूप बन जाएगा, राइट, एक बॉटल में कितने पैक बनते हैं। तो उसको ऐसे करके बहुत जगह उसकी चीटिंग होगी और उसका बिजनेस लॉस में चले जाएगा, क्योंकि उसको ना तो कोई एक्सपीरियंस था पहले से इस लाइन का, रेस्टोरेंट लाइन का, बार लाइन का, और ना ही उसको कोई स्किल था इसमें, उसको खुद भी कुछ आता नहीं था इस लाइन में। तो बेसिकली ये होता है हमारा रीजन नंबर 2 फ्लॉप होने का बिजनेस के। तो इसके लिए आपने कभी देखा होगा जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर होते हैं, अब समझिए जैसे बहुत बड़ा कोई हिट डायरेक्टर है, उसने अपने बेटे को भी डायरेक्टर बनाना है, तो वो सीधा उनके पास तो अंधा पैसा है, वो चाहे तो उसको सीधा फंडिंग करा दे कहीं से, या खुद ही फंडिंग कर दे और कह दे ले बेटा जा पिक्चर बना। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं 5-5 साल 6-6 साल एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर विद अदर डायरेक्टर्स, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं जा बेटा इसको असिस्ट कर, 4-5 साल सीख इससे कुछ। तो वही चीज़ होती है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस फील्ड में भी कुछ काम करने जा रहे हो, अगर आप पे पैसा भी है तो ये मत सोचिए कि आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब तक आप उस काम का स्किल नहीं लेंगे, उसकी नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। तो आप सबसे बेटर यही करें, जब भी कोई भी आप काम धंधा करने जा रहे हैं, समझ लिया आप कोई कंपनी भी खोलने जा रहे हैं, तो उसी टाइप की किसी कंपनी में पहले जाके जॉब करिए कुछ टाइम, उससे एक्सपीरियंस लीजिए, स्किल सीखिए, तब जाके आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। 3rd पॉइंट आ जाता है नो पैशन। अधिकतर ऐसा ही होता है कि हमें ना कोई उस चीज़ का पैशन नहीं होता, हम देखा देखी में खोल लेते हैं चीज़, लेकिन अंदर से हमारे अंदर पैशन नहीं है वो करने का। पैशन क्या होता है? पैशन हॉबी भी नहीं होती जो लोग बोलते हैं। पैशन एक अलग चीज़ होती है। पैशन एक ऐसी चीज़ होती है, समझ लिए कि अगर कईयों को आपने देखा होगा, एक तरीके का शौक होता है कि यार, अगर समझिए जैसे कि किसी की चाय की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ना शौक है कि यार मैं बढ़िया चाय पिलाऊं सामने वाले को, कि सामने वाले के मुंह से निकले वाह। तो वो वाला शौक अगर आपके अंदर नहीं है चीज को बनाने का, काम को करने का, तो आप उस चीज पे काम मत करिए। अगर आप सिर्फ पैसे के चक्कर में काम कर रहे हैं कि यार मैं ये बिजनेस प्लान बना लिए, बना लिया, वो बना लिया, और अगर पैशन ही नहीं है तो क्या फायदा। पैशनेट जो पर्सन होता है वो बहुत ही अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ, जैसे कोई एग्जांपल, कोई पेंटर है और वो वॉल पेंटिंग करता है, और उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यार मेरे ना घर में इस वॉल पे पेंटिंग करनी है, तो अगर उसके अंदर पैशन होगा उस चीज़ का, तो वो ना टाइम नहीं देखेगा कि कितना टाइम लग रहा है, वो अपनी मस्ती में बनाता चले जाएगा और बहुत अच्छा सा बनाता जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसने बार्गेनिंग करा ली थी मुझसे तो मैं इसमें डिटेल नहीं दूंगा पेंटिंग में, या ये नहीं करूँगा, या बहुत अच्छे से नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं होता। पैशनेट पर्सन जो होते हैं वो अपने काम से प्यार करते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस से प्यार नहीं है, या बिजनेस का बिल्कुल शौक नहीं है, सिर्फ पैसे के चक्कर में कर रहे हो, तो बिल्कुल कभी मत करना। हमारा 4th पॉइंट आ जाता है बिजनेस ना चलने के पीछे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पैसा खाता है। ये पॉइंट है एक्सेसिव मार्केटिंग या फिर नो मार्केटिंग। 2 तरीके के बिजनेसेस होते हैं, जो कि एक तो ऐसे होते हैं जिनको एक्सेसिव मार्केटिंग करते हैं। एक्सेसिव मतलब जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा। समझ लिया अगर कोई बिजनेस है, महीने की 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो कई बेवकूफ़ क्या करते हैं, उसमें से 80-90 हज़ार की पब्लिसिटी कर देते हैं, ये सोच के कि अगर अभी हम जितना कमा रहे हैं उतना का उतना लगा दे तो इन फ्यूचर हमें ज़्यादा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी चाहे आप जितनी मार्केटिंग कर लो उसकी खपत उतनी ही होनी है या थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी है। तो क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा पैसा आपने मार्केटिंग में लगा दिया, आपने न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रहे हो, टीवी के चैनल्स में ऐड दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपका क्या हुआ, सारा पैसा तो मार्केटिंग में निकल गया। अब आपका बिजनेस कैसे चलेगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं वो लोग जो बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करते हैं,
उससे भी बिजनेस लॉस में आता है। समझ लीजिए अगर आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चल भी रहा है और आप सोच रहे हो कि यार बिजनेस तो चल ही रहा है, क्या मार्केटिंग करनी, क्यों पैसे फूकने, क्यों अखबार में ऐड देना, क्यों पब्लिसिटी करनी, क्यों पैम्पलेट बंटवाने, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस में से हर महीने मार्केटिंग करानी ज़रूरी है, लेकिन वो मार्केटिंग का जो पोर्शन होता है वो एक पहली बात तो फिक्स होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन हो हमेशा रेगुलर मार्केटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक बार एक महीने में धूम धड़ाका भी कर दोगे ना, तो भी आपकी मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोक, पेप्सी, ये मार्केटिंग हर महीने करती हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में करती हैं, लगातार करती हैं। तो ऐसे ही होना है, तभी आपकी कंपनी का नाम लोगों के दिमाग पे चढ़ेगा और आपका काम लोगों को याद आएगा कि यार वो बंदा, हाँ वो ये काम करता है, उससे कराते हैं। तो वही चीज़ है, मार्केटिंग रेगुलर रखें, थोड़ी थोड़ी रखें। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है नो फीडबैक सिस्टम। कभी कभी आपने नोट किया होगा, आप किसी स्वीट शॉप पे गए हो, आपके शहर की बहुत फेमस स्वीट शॉप है, उसके पास सारी मिठाइयाँ बहुत बढ़िया हैं, उसके पास समोसे बनते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी दुकान है, एसी वेसी लगा हुआ है और आप उसकी हर चीज़ एंजॉय करते हो। लेकिन आपने कुछ टाइम पहले उसकी लस्सी ट्राई करी थी, उसकी लस्सी आपको बिल्कुल बेकार लगी। फिर आपको लगा यार क्या पता उस दिन बेकार बनी हो, फिर आपने इस बार ट्राई करी, इस बार भी बेकार लगी। तो आपको पता लग गया कि उस दुकान की सारी चीज़ें बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है, नंबर 1 है, लेकिन उसकी एक चीज़ बेकार है। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मैं कैसे बोलूँ उस दुकानदार को, राइट? उसकी दुकान में इतनी भीड़ है, मैं उसे क्या स्टॉप करूँ, भैया सुनो मेरी बात सुनो प्लीज़, आपकी लस्सी अच्छी नहीं है, बाकी सब अच्छा है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कस्टमर कभी भी इतना एफर्ट नहीं लेता। अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा तो वो शिकायत ही नहीं करते। अगर आपको कस्टमर को आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो कभी शिकायत नहीं करेगा, वो चुपचाप निकल जाएगा और आगे से वो चीज़ नहीं खरीदेगा आपसे। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न यही है इसका कि उसका जो बिजनेस है कस्टमर फीडबैक ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि आपका जो बिजनेस होना चाहिए उसमें कस्टमर फीडबैक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए आप कोई ऑनलाइन सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की और आपने अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, या आपका कोई भी बिजनेस है, तो आपके कस्टमर ने जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लिया तो उसको कुछ दिन बाद आपकी तरफ से कॉल जानी चाहिए, आपकी टीम की तरफ से, कि सर आपने हमारी ये सर्विस ली थी, आपको कैसी लगी? तो वो बताएगा यार बढ़िया थी, पर इसमें ये कमी थी, तो हम वो दूर कर सकते हैं। अब समझ लिए वही मिठाई वाले का अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अगर समझिए वहाँ पे एक फीडबैक डब्बा होता या फीडबैक डायरी होती, या एक वो ऐसा एम्प्लॉय रख लेता, क्योंकि वो तो बहुत फेमस है, वो एक छोटा मोटा एम्प्लॉय रख सकता है 5-7 हज़ार की सैलरी पर, जो एक डायरी से लेकर सबके पास घूमे, सर फीडबैक। तो अगर वो मेरे पास आता बंदा फीडबैक लेकर, तो मैं उसकी फीडबैक में लिख देता योर एवरीथिंग इज गुड, बस आपकी जो लस्सी है वो पिछली बार भी बेकार थी 1 साल पहले और अभी भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है, आप अपनी लस्सी को इम्प्रूव कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है जब उस शॉप का मालिक उसको पढ़ेगा फीडबैक को, तो क्या वो अपनी लस्सी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगा? वो इसीलिए नहीं कर रहा है अभी क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी लस्सी इस टाइम पे बेकार जा रही है। तो ये कस्टमर फीडबैक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कस्टमर फीडबैक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को आप लाइक करें और कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो इस वीडियो को लेकर या कोई भी बिजनेस को लेकर, तो आप उसको कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं। मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर देने की ट्राई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।